Assalamualaikum, this is Dr. Natasha and that's my YouTube channel. I hope you guys are feeling well. अगर आप डॉग या कैट लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंजॉयबल और काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है. वीडियो को एंड तक देखिए फॉर द होल थिंग और डू सब्सक्राइब माई चैनल एट फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मेरी वीडियोस आप तक आती रहें मुसलसल. अगर आपके पास घर में पेट है जैसे कि डॉग है या कैट है तो उसको किस तरह से फीड करना है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. अच्छा, अब एक नॉर्मल कैट जो होती है, एक एडल्ट कैट, वो ऑलमोस्ट 3 to 3.5 kg की होती है. इसकी एक नॉर्मल कैलोरी इनटेक जो होती है वो है हमारे पास 35 कैलोरीज पर डे. अब उसको हम लोगों ने डिफरेंट मील्स के अंदर डिवाइड करना होता है. कैट की फीडिंग हैबिट्स जो होती हैं वो इनिशियली जब आप कोई कैट लेके आते हैं 6 मंथ से पहले तो वो एडलिप खाते हैं. एडलिप का मतलब ये होता है कि जितना भी वो खाना चाहे उतना आप हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको मील दे सकते हैं. कोशिश ये करिए कि जो कैट फूड है वो बॉल में पड़ा ना रहे सो दैट वो आइडियल मीडियम ना हो जाए फॉर एनी काइंड ऑफ अ बैक्टीरियल और पैरासिटिकल इन्फेक्शन. आफ्टर 6 months टू ऑनवर्ड टिल डेथ आपकी कैट जो है वो 2 times खाती है यूजुअली. अगर आपकी कैट ज्यादा हैवी ईटर है और वो मतलब उसको डाइजेस्ट कर सकती है प्रॉपरली तो आप उसको दे सकते हैं. कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर आपके पास डॉग है और डॉग आपका ऑलमोस्ट 15 kg का होगा, कोई भी अगर हम नॉर्मल ब्रीड लगाते हैं तो हमारे जहन में आता है तो ऑलमोस्ट 15 kg होता है या समटाइम्स 7 to 8 kg कोई टॉय ब्रीड हो गई जो बहुत रेयर इनकेस होती है तो आप उसको हाफ कर सकते हैं. मतलब एक डॉग जो 15 kg का ऑन एन एवरेज उसकी डेली की कैलोरी इनटेक जो है वो 1000 कैलोरीज पर डे होती है. इसको हम लोगों ने डिफरेंट मील्स के अंदर डिवाइड करना होता है. अब आप डॉग और कैट्स के लिए डॉग फूड और कैट फूड भी यूज कर सकते हैं. इनिशियली जो बिफोर 6 months होती है उसमें हम लोगों को प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है सो दैट हमारा जो पेट है वो अच्छे से ग्रो कर सके. उसके लिए उसको प्रोटीन की अमाउंट चाहिए होती है, मसल मास प्रॉपरली डेवलप हो सके. और जब आप लोगों ने कोई कैट फूड बाजार का यूज करना है, मतलब कि जो रेडीली अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के अच्छे कैट फूड्स भी हैं, इंपोर्टेड भी आ जाते हैं, उसके अंदर लोकल भी आ जाते हैं. आई विल बी मेंशनिंग द नेम्स ऑफ दैट. इनिशियली जो हमारा किटन या पपी होता है वो 1 to 1.5 months तक अपनी मदर फीड के ऊपर होता है. आफ्टर दैट वीनिंग स्टार्ट होती है और जब हम वीनिंग करते हैं उसके बाद हम लोग सॉफ्ट डाइट्स ऑब्वियसली स्टार्ट करवाते हैं जिसमें हम लोग चिकन ब्रॉथ वगैरह यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारे जो बेबी है किटन है या पपी है उसके लिए हाई प्रोटीन चाहिए सो दैट वो अच्छा सा ग्रो करे और उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होती जाए. अगर 2 months के बाद आप कोई किटन फीड स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं या कोई पपी फीड स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखनी होती हैं जो कि आपकी जो भी बैलेंस जो रेडीली अवेलेबल मार्केट में फीड आ रही है जो विच यू गोना परचेज वो इट शुड बी हाई इन प्रोटीन. और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक अमाइनो एसिड होता है टॉरिन जो कि हमारी एनिमल जो है उसकी हेल्दी हार्ट एक्टिविटी के लिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इट शुड बी रिच इन दैट. इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जिसमें विटामिन ए, डी, ई, सी, के, विटामिन बी, विटामिन B2, B1, B12 ये यूज हो जाते हैं. फैटी एसिड्स यूज होते हैं जिसमें कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 ऑन द टॉप यूज होते हैं. कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि गट हेल्थ के लिए हमारे पेट की बहुत जरूरी होते हैं. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों को देखनी होती हैं जब हम लोग बैलेंस कैट फूड यूज कर रहे हैं या डॉग फूड यूज कर रहे हैं. इसके अलावा अगर आप बाहर की फूड यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ओनर्स होते हैं जो थोड़े रिलक्टेंट हो रहे होते हैं कि बाहर की हम लोग यूज करने के बजाय वी शुड स्विच टू द ऑर्गेनिक फूड. तो अगर आपने होम फूड बनानी है अपने किटन या पपी के लिए तो फॉर द किटन इट शुड बी बॉइल्ड चिकन विच कैन बी श्रेडेड और नॉट. और इसके अलावा यू कैन यूज द ब्रॉथ और आप योगर्ट यूज कर सकते हैं. देयर इज अ मिथ कि कैट दूध पीती है. कैट्स में हम लोग दूध नहीं देते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. डॉग्स में हम लोग दूध यूज कर सकते हैं. हम लोग जो बफ या काउ मिल्क है उस पर हम लोग उनको शिफ्ट कर सकते हैं. आफ्टर वीनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अगर हम लोग किटन्स की तरफ होम फीड की तरफ जाएं तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वी कैन यूज अ बॉइल्ड चिकन, चिकन ब्रॉथ और समहाउ राइस, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देने. ऑब्वियसली वो हम लोग को थोड़ी सी कम क्वांटिटी में देते हैं. अगर कुछ लोग यूज करते हैं पोटैटोज तो पोटैटोज कैन बी यूज एज अ ट्रीट. वो आपने उसकी फूड के तौर पे यूज नहीं करना ऑन द डेली बेसिस बिकॉज वो थोड़ा सा गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं. आप उसके अलावा पोटैटोज की जगह कैरेट्स यूज कर सकते हैं जो आपकी कैट प्रॉपरली डाइजेस्ट कर ले. 1 year के बाद आप उसको एग स्टार्ट करवा सकते हैं. एग शुड बी बॉइल्ड, स्क्रैम्बल्ड, उसका कोई इश्यू नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और
लाइकवाइज अगर हम लोग पपी फीड की बात करते हैं जो होममेड ऑर्गेनिक होती है तो उसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं बॉयल चिकन, बॉयल सब्जियां जिसमें हम लोग कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजरें, समहाउ थोड़ी सी स्पिनच बिकॉज इट इज रिच इन फोलेट्स एंड आयरन, और बॉयल चावल यूज कर सकते हैं। रोटी पपीज के अंदर नहीं यूज होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा पपीज के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप मिल्क यूज कर सकते हैं, और अगर आप यूज करना चाहते हैं मटन या बीफ तो वो आप लोगों ने एज अ ट्रीट यूज करना है। जैसे कि आप लोग 1 वीक के अंदर आप उसको ट्वाइस वीक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा आप लोगों ने क्वांटिटी उसकी नहीं बढ़ानी। आप चिकन उसकी जगह यूज कर सकते हैं बिकॉज देयर आर सम हेल्थ इश्यूज जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताती चली जाऊंगी। समटाइम्स ओनर ये कंप्लेन कर रहा होता है कि जी हमारी जो कैट है हम लोग उसको मील देते हैं लेकिन वो एक ही टाइम पर 1 गो के अंदर नहीं खाती है, या वो थोड़ा सा खा के तो वो चली जाती है। तो कुछ कैट्स होती हैं जो थोड़ी सी मूडी होती हैं, उसकी इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज द कैट फूड टॉयज, जिसमें अगर आप लोग किबल्स यूज कर रहे हैं या कोई निबलेट्स यूज कर रहे हैं तो आप वो उसके अंदर डाल सकते हैं, और कैट को थोड़ी सी ट्रैक्शन जो होती है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है और वो इनहेंस होती है। उसकी वजह से वो फिर साथ साथ खाने के अंदर खेल में लगी रहती है और वो अपनी फीड जो होती है ना वो प्रॉपरली अपना फीड लेवल जो होता है अप टू द मार्क वो मेंटेन कर लेती है और इसकी हेल्थ वाइज कोई इश्यूज नहीं होते हैं। So this is all about today's video. Inshallah, we will be in touch in the next videos, or I'll be giving you more exciting information about your pets. So do subscribe my channel.